हेलो छात्रों। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक जॉब सुन लें ताकि आप तमाम साथियों का अट्रैक्शन आज की क्लास पे हो। दोस्तों, एक स्टूडेंट था, उसने अपने पिता से कहा कि सर, पिताजी, हमारी मैम जो है बहुत स्मार्ट है, देखिए ना। तो पिता ने कहा कि बेटा, मैम जो होती है वो माँ समान होती है, ठीक है। तो बेटा जवाब दिया कि पापा, आप तो हमेशा अपने बहाने में रहते हैं। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ को अगर हम हंस के सीखते हैं तो वो सीखना हमारा आसान हो जाता है। पढ़ाई तो एकदम बिल्कुल जो है टेंशन लेके पढ़ने वाली ही नहीं है। तो साथियों, अगर आज हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पिछले क्लास का जो है वीडियो का लिंक मैंने इसके नीचे डाल दिया है। तो आप लोग जानते होंगे कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। और मैंने बताया था कि किसी भी वस्तु की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको एटम बोलते हैं, ठीक है। किसी वस्तु की सबसे छोटी इकाई क्या है तो बोलिएगा एटम है। और क्या है? एटम जो है ये एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट है। यानी किसी भी वस्तु का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो एटम से होता है। जैसे आप एक ऑरेंज ले लीजिएगा, तो ऑरेंज में भी देखिएगा, उसमें भी क्या है, इतने उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एटम है। मतलब हर एक वस्तु का स्टार्टिंग पॉइंट एटम है। तो हम लोग पढ़े थे ये कि एटम जो होता है गोलाकार होता है, ये पढ़े थे, ठीक है। और हम लोग पढ़े थे कि एटम के सेंटर में क्या होते हैं तो बोलिएगा प्रोटॉन, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक। ये हम लोग पढ़े थे, ठीक। और इस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के चारों तरफ हम लोग पढ़े थे गोलाकार रचना होती है, जिसको क्या बोलते थे, जिसको हम लोग सेल कहते थे, ठीक है। जिसको ऑर्बिट या शेल कहते थे। ये देखिए, पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल और ये चौथा सेल, ठीक। और यहाँ पे क्या चक्कर लगाता है तो बोलिएगा, इस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है। एक और बना लीजिए, ये आपका एटम था, ये, ठीक। इसको आप यहाँ पे भी, और हम लोग बताए थे, ये इसको बोलेंगे एस कक्षा, इसको पी कक्षा, इसको डी कक्षा और इसको एफ कक्षा, ये हम लोग पढ़े थे। और देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑर्बिट पे, ये सबको बोले थे हम लोग ऑर्बिट बोले थे, ठीक है। ऑर्बिट या शेल बोले थे, ये बोले थे, ठीक है। और इसी शेल पे इलेक्ट्रॉन गोलाकार पथ पर क्या करता है, घूमते रहता है। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। अराउंड द न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है, ठीक है। और देखिए, इस पे तो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज रहता है, ठीक है। प्रोटॉन बोलिएगा, पी से प्रोटॉन और पी से पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है और इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, निगेटिव चार्ज होता है। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में तो एट्रैक्शन होना चाहिए, लेकिन एट्रैक्शन नहीं होता है। ये एक फिक्स एनर्जी के साथ अपने शेल पे घूमता रहता है, ठीक है। फिर देखिए, जैसे आप यूं समझ लीजिए, जैसे मान लिया ये हाइड्रोजन है, ठीक है। या ऐसे इधर से देखिए, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का शेल बना दिए। अब हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन तो बोलिएगा एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, एक होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का प्रोटॉन भी क्या हो जाएगा तो बोलिएगा 1 होता है। ये सीख गए आप। जैसे अगर हीलियम बोलेगा, यहाँ पे 2 प्रोटॉन दे दिया, ठीक है, 2 प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा बोलिएगा, इलेक्ट्रॉन भी 2 हो जाएगा। ये आपका हीलियम हो गया, ठीक है। लिथियम बोलेगा Li, इसकी परमाणु संख्या कितनी, 3। तो देखिए, ये आपका, ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। एक यहाँ इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन, और एक लास्ट में यहाँ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, लिथियम के भी पास अगर इलेक्ट्रॉन 3 है तो प्रोटॉन भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये समझ में आया, ठीक। और मान लिया ऑक्सीजन का आप बनाते हैं, O8 का, तो देखिए
ये पहला शेल, ये दूसरा शेल। देखिए इसमें पहले शेल में तो हम लोग जानते हैं एस शेल होता है, तो यहाँ पे आप दे दीजिए इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। और देखिए बच गया कितना, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे डाल दीजिए, आउटर शेल पे इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। ये आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, चूंकि 1s होता है तो दूसरा p होता है। और हम लोग जानते हैं जैसे ये न्यूट्रॉन है, ठीक है, तो ये पहले शेल, ये पहला शेल क्या k या s शेल, फिर दूसरा देखिए l p शेल, ठीक है, फिर उसके बाद m होता है, फिर उसके बाद n होता है, ठीक है। आप देखेंगे ये आपका पहला शेल है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा बोलिएगा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसमें कितना 18 हो जाएगा, ठीक है, फिर हो जाएगा 18 18 32, ऐसा पढ़े होंगे 2 8 18 18 32 32 64, ये ऐसे में आप बना लीजिएगा सब, ठीक है। इसको आप मिटा देते हैं। ये देखिए बोलेगा स्ट्रक्चर से, एटॉमिक स्ट्रक्चर से आप जैसे सोडियम का लिखेंगे, देखेंगे इसमें सोडियम का, तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन, चूंकि एस शेल है पहला, ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। फिर देखिए यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 8, ठीक है, यहाँ पे आप 8 इलेक्ट्रॉन दे दीजिएगा। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और 8 और 2 10, एक और शेल बना दीजिए, एक और शेल यहाँ बनाएंगे तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन देंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है। देखते हैं हम लोग सोडियम के आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। आप अगर बनाइएगा मैग्नीशियम का बनाते हैं तो देखिए यहाँ पहला शेल, पहला कौन सा शेल, एस शेल, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक यहाँ दे दीजिए, एक यहाँ दे दीजिए, ठीक है। फिर देखिए दूसरा शेल देंगे तो दूसरा शेल दीजिएगा तो दूसरा शेल पी शेल आएगा, ठीक है, पी शेल में कितना, तो बोलिएगा 8, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, 8 और 2 कितना 10 और 2 हो जाएगा, आउटर शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आप बोले थे, आप बोलिएगा कि सर आप, हम तो जानते हैं कि पी सेल में मैक्सिमम होता है 6 ही इलेक्ट्रॉन, आप यहाँ पे दिखा रहे हो 8 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए ये शेल जो होता है इसका भी एक सबसेल होता है, जैसे ये सबको आप बोलिएंगे सेल, शेल बोलेंगे तो इसको क्या बोलिएगा, ये इसका भी एक सबसेल होता है, ठीक है, सब शेल होता है, ठीक है। सब हमने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि एटम के अंदर बहुत सारे कण होते हैं, ठीक है, जिसमें 3 कण को फंडामेंटल पार्टिकल कहा जाता है, ठीक है। 3 कण जो होता है एटम के अंदर वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, वो रहना ही रहना है। पहला तो एटम जो है इतना छोटा है कि और उसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इतना छोटा है, और हर एक वस्तु जो है वो एटम की बनी होती है, ठीक है। ये हम लोग बताया था कि जितनी भी वस्तु होती है